सर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे अब हम बात करेंगे। कुंडली हमारे लिए, हर एक मनुष्य के लिए बनवाई जाती है। जब भी किसी का जन्म होता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। तो सर, कुंडली किस तरीके से हमारे जीवन पे काम करती है? ओके। जन्म कुंडली जो रहता है ना हमारा, जब किसी भी शिशु का जन्म होता है, किसी का भी, तो उस समय में जो ब्रह्मांड में जो सामान्यतः जितने प्रकार के हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों की जो स्थिति है वो डिसाइड कर देती है कि आपका जन्म, मान लीजिए माघ मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, सूर्य उत्तरायण में, है ना, इस प्रकार से आपका जन्म का है। तो उस समय की जो ग्रह की स्थिति रहेगी उसके हिसाब से आपको आपके लाइफ का पैटर्न मिल जाता है कि आपका लाइफ पैटर्न कैसा रहने वाला है। अब लाइफ पैटर्न को कितने भाग में, आप मान लीजिए कि उसको 3 भाग में बांटो। अपने आप को एक एज दे दो कि एक जो एज रहेगा कि बचपन का पहला 10 साल कैसा जाएगा, 15 साल किशोरावस्था तक में कैसा रहने वाला, उसके बाद में आप एक युवावस्था में जाओगे, उसके बाद में आप इसको वृद्धावस्था में जाओ। तो ये एक पैटर्न आपका कैसा जाने वाला है। आपको सुख फर्स्ट में है या मिडल में है या लास्ट में है। वृद्धावस्था में सुख भोगने वाले हैं, युवावस्था में सुख भोगने वाले हैं, या बचपन में ही सुख मिलेगा, अब आगे जाकर के दुख है। ये सब कुंडली से पता चल ये जाएगा? कुंडली, जन्म कुंडली से आपको पता चल जाएगा। ओके। दूसरा क्या रहता है कि ग्रह की दशा आपको मिल जाती है। अभी तो मैंने आपको 3 बताया एक सामान्य बोलने के लिए कि एक बाल्यकाल, युवावस्था, एक वृद्धावस्था। वास्तव में यहाँ पे हमारे ग्रहों की होती है महादशाएं चलती हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सभी 9 ग्रहों की अगर महादशाओं को अगर हमने गणना की तो टोटल होता है 120 वर्ष की गणना आती है, जो मनुष्य की एक आयु बताई गई है कि 120 वर्ष मनुष्य को जीने का अधिकार है। अभी भी मनुष्य 120 वर्ष जी सकता है यदि वो अपने आप को नियमित तरीके से रखे तो। मतलब कोई भी मनुष्य 120 वर्ष तक जीवित रह 120 सकता वर्ष है। जीने का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार आपको करना है कि कैसे आप जी सकते हो। आकस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं, है ना। अब आकस्मिक दुर्घटना हो गई ना, मान लीजिए कि आपने 60 वर्ष की आयु पूर्ण की या 45 वर्ष की आयु पूर्ण की, जिस महादशा में आपका जन्म हुआ, उसके बाद में जिस दशा में आपका, मान लीजिए कि आपका जन्म हो रहा है राहु की महादशा में, उदाहरण के लिए आद्रा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, राहु की महादशा लग गई, पहले चरण में जन्म हुआ, उसके पहले में तो 18 वर्ष की राहु की महादशा, उसके बाद में गुरु की दशा आएगी, उसके बाद में फिर आपकी शनि की महादशा आएगी। गुरु की महादशा रहेगी 16 साल की, शनि की महादशा रहेगी 19 साल की, उसके बाद फिर बुध की महादशा आएगी 17 साल की। यदि आकस्मिक रूप से यदि किसी जातक की मृत्यु हो जाती है, मारकेश लग गया या किसी प्रकार का दुर्घटना योग बन रहा है कुंडली में, तो मृत्यु हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, मृत्यु होना कोई बड़ी बात नहीं। आप और हम पहली बार सृष्टि में नहीं आ रहे, आना जाना हमसे लगा पहले भी कई आ चुके हैं और कई मर भी चुके हैं। कई बार हम भी आ चुके हैं, हाँ, जा चुके हैं। हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। तो इसलिए इसमें मृत्यु और जन्म से अचंभित नहीं होना है। किसी के जन्म पे हम लोग जिस प्रकार से खुशियां मनाते हैं, वैसे मृत्यु में शौक मना लेते हैं। इससे अधिक कुछ होता है क्या? कुछ नहीं। पहला दिन आज दाह कर्म हो गया, 13वां दिन में आज 13वीं हो गया, 14वें दिन से फिर सब नॉर्मल है, ये हो गया। इतना ही मृत्यु का खेल होता है सर। जन्म में भी कैसा हो गया, 6 दिन में छठी हो गया, 6 मास में मुजुट्टी हो गया, उसके बाद में उसका जीवन काल चालू हो गया, षोडश कर्म में जुड़ गया, जो 16 संस्कार है हमारे, 16 संस्कार सनातन के हिसाब से चालू हो गया जी। अब जो अवस्थाएं रहती है, जो हमने आपको बात की कि किस प्रकार से मृत्यु का अगर मान लीजिए आ गया उसको, तो वहाँ से उसको वही ग्रह की दशा अगले जन्म में प्राप्त हो जाती है, ऐसा भी होता है। ओके। हाँ, मान लीजिए कि आपकी 120 वर्ष की आयु है, 60 वर्ष में आयु में आपने ये किया, तो अगला 60 वर्ष आपको इस प्रकार से होता है। अगली महादशा आपको अगले महादशा में, या तो संभवतः आप इसको भोग चुके हो, इस बार आपकी उतनी ही है, आपके कर्म प्रारब्ध उतने बचे हुए, बाकी ग्रहों का, क्योंकि कोई भी चीज़ की जो शुरुआत होती है ना, एक बिंदु से शुरुआत होगी ना, और कहीं ना कहीं जाकर के उसको स्टॉप होना है। तो मनुष्य योनि है, एक प्रकार की योनि, मनुष्य योनि की आयु 120 वर्ष की है। अब उसमें एक जन्म में आप पूरा कर सकते हो, 2 जन्म में पूरा कर सकते हो, 3 जन्म में भी लग सकता है। 120 वर्ष, 120 वर्ष आपको पूरा करने हैं, मनुष्य योनि की आयु। हर जन्म में 120 वर्ष मिलता है सर? मनुष्य योनि की आयु है, मनुष्य योनि की ही आयु 120 वर्ष है। 120 वर्ष आयु मनुष्य योनि की। उसके बाद दोबारा फिर मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलेगा? मनुष्य योनि 84 लाख योनियों में एक बार उपलब्ध होती है, और सिर्फ 120 वर्ष? वो 120 सर, वर्ष मेरे परदादा जी 120 वर्ष के होके मरे हैं। हाँ, तो ये उनको दीर्घायुष का वरदान हो गया। ऐसे ही हमारे ये योग के माध्यम से होता है। मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी की नानी
उनकी नानी करीब 140 की हो चुकी है, अभी जीवित हैं। ये जो चीज़ें रहती हैं अभी जीवित है सर, 140 से ऊपर हो चुकी है वो। जी जी, ये जो हो गया 140, यदि ऐसा इस प्रकार की हाँ, चीज़ें वो जीवित हैं अभी। जीवित हैं, तो उन्हें आयुष्य का वरदान प्राप्त है। यदि आपका अष्टम लेकिन भाव, सर शरीर से उनका तो दुर्गति हो रहा है। हाँ, आयुष्य का वरदान प्राप्त है। देखिए, ये इतिहास में जो हम लोग बात करते हैं कि ऋषि मुनि भी हमारा कैसा है कि बोलते हैं कि 500 साल से है, 200 साल से है, 300 साल से है, तो ये चीज़ें होती है। सामान्य आयु 120 वर्ष। अभी आज की डेट में हमारा विज्ञान क्या मानता है कि 80 वर्ष मनुष्य की एक जो एवरेज आयु है वो 80 वर्ष की होगी। और वो जो आयुष उन्हें प्राप्त हो, हमारे जो मार्तंड ऋषि हैं, मार्कंडेय, है ना, वो तो चिरंजीवी हैं। इस प्रकार की भी चीज़, यहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। अब जिसे ग्रह उतने प्रबल मिल गए तो क्यों ना जिए। अष्टम भाव के कारक होते हैं शनि, और शनि जो है दीर्घ आयु देने वाले होते हैं। अष्टमेश अगर उसका बलवान हो गया, आयुष्य की प्राप्ति होगी। अच्छा, ग्रह उनके सही, उनको जिंदा तो रख रहे हैं, लेकिन जो उनका भौतिक शरीर है उसका तो नरक हो रहा है। द्वादश, हाँ, द्वादश भाव होते हैं हमारे जन्म कुंडली में। 12 भाव रहते हैं, उसमें से कम 3 भाव जो हैं आपके कष्टप्रद रहेंगे ही रहेंगे। 3 घर आपके खराब मिनिमम है। ओके। और संभवतः कई बार बहुत सारे जातकों के रहते हैं कि 6 भाव खराब हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अब जैसे मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली है, अब उसके कुंडली में 3 ग्रह यदि नीच के हो गए या 3 से अधिक ग्रह नीच के हो गए, तो उसके जीवन में संघर्ष अधिक रहेगा, बहुत ज़्यादा उसको उतार चढ़ाव, ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाएगा। वहीं पे नीच के हैं, लेकिन किसी ग्रह का नीच भंग योग बन गया और उसकी दशा अंतरदशा आ गई, तो फिर कैसा है कि उस समय में वो पुनः वापस अपनी चीज़ को लौट आएगा, यानी उस लेवल को अचीव कर लेगा। ये चीज़ है। अभी तक सर जहाँ तक देखा गया, अभी बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो 100 वर्ष से ज़्यादा होने पर जो लोग जीवित हैं उनके तो शरीर की दुर्गति हो जा रही है। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो 100 वर्ष का 150 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं, आप खान अगर पान का रिपोर्ट भी देखेंगे, फर्क है, बिल्कुल। अब वो जीवित भी हैं और अपने सारे कार्य भी खुद करते हैं। हाँ, तो जरूर उनके पास में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी, खान पान ऐसा रहा है, ऐसा वातावरण। क्योंकि देखिए, ज्योतिष शास्त्र को केवल जो है ना एक छोटी सी चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं करती। ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ा चीज़ होता है दिग्देश काल, कि आप कहाँ पे निवास कर रहे हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है। देश बोले तो वहाँ की वेशभूषा कैसी है, खान पान कैसा है। काल बोले तो आप किस कालखंड में हैं। कालखंड बोले तो जैसे अभी आप समय, इस समय में हैं, मतलब अभी हम लोग कहाँ पे हैं, 21वीं शताब्दी में। जी अगर अंग्रेजी तारीख के हिसाब से देखेंगे, जी, हमारे संवत के हिसाब से तो देखेंगे तो अभी हम विक्रम संवत 2082 खत्म होने वाला है, 2083 में प्रवेश करने वाले हैं विक्रम संवत के अनुसार से। विक्रम संवत के अनुसार, विक्रम संवत शक संवत के हिसाब से अभी हम लोग 1947 को खत्म करके 1948 में प्रवेश करने वाले हैं। अगर संवत के अनुसार देखें तो अभी हमारा 1947 खत्म हुआ है, खत्म होने वाला है, होने वाला है। हाँ, चैत्र मास शुक्ल पक्ष में 1947 समाप्त होगा, वहाँ से 1948। और ये जो संवत्सर है ये रौद्र नाम संवत्सर है। आने वाला जो हमारा साल है ये रौद्र नाम संवत्सर है। 2026 में देखो, 2026 जो है ये अंग्रेजी मत के अनुसार से हो गया। हमारा जो मत है वो चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से हमारा नया साल और 2083 चल रहा है। 2083 होगा, अभी 2082 चल रहा है। अच्छा, अभी 2082 चल रहा है, मार्च से 2083 शुरू हो जाएगा। ऐसा बोलो। ओके। और इस संवत्सर का, हमारे संवत्सर का नाम जो है ज्योतिष शास्त्र के नाम 60 संवत्सर होते हैं, जी, मतलब इनके साल के भी नाम है। अभी जो रिसेंट जो लास्ट जो चल रहा था ये था कालयुक्त संवत्सर, उसके बीच में आया सिद्धार्थ संवत्सर। सिद्धार्थ संवत्सर का लोप हुआ है, यानी वो एक विशेष कालखंड के लिए आया। अब इसमें क्या हुआ ना कि गुरु ने 2 बार घर बदला है। जुपिटर क्या हुआ है कि 2 बार घर बदला इन्होंने, इस साल में 2 बार राशि परिवर्तन हुआ। गुरु मिथुन राशि में, मिथुन राशि से कर्क में गए और कर्क से अभी पुनः वापस आए। ये जो चांदी के जो भाव बढ़े हैं ना, ये जब गुरु का जो ट्रांजिट हुआ कर्क राशि में तो सडन उसके भाव को बढ़ गया। गोल्ड के, गुरु का संबंध गोल्ड से है, गोल्ड के दाम बढ़ गए, चांदी के दाम बढ़ गए, इन्फ्लुएंस आया उसमें, एक प्रभाव पड़ा। तो इन चीज़ों पे भी उनकी जो चीज़ें हैं, अब जुपिटर जो है कर्क राशि में उच्च के होते हैं, अभी आने वाले हैं, उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और दाम बढ़ेंगे। ओके, मतलब ये है कि अगर जिसका गुरु चल रहा है हाँ, अच्छी स्थिति में तो उसका भी दाम बढ़ेगा। हाँ, मतलब सपोज कि अगर आपका बृहस्पति अच्छा है बृहस्पति तो आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी, आप भी अच्छा करने वाले हो, आपके लिए भी अच्छा समय है। ओके। जुपिटर अच्छा है तो आपके लिए अच्छा होगा।
और जिनका खराब है उनके लिए भी थोड़ा अच्छा ही होगा, क्योंकि जुपिटर कर्क राशि में उच्चतम फल प्रदान करेंगे, बेस्ट रिजल्ट देंगे वो। जैसे सर देश विदेश में क्या बदलाव होने वाले हैं अगर इस साल की बात करें तो, नए वर्ष में? देखिए इस साल मार्च के में बाद रौद्र से। नाम संवत्सर जो है ना, इसके राजा हो गए जुपिटर, गुरु। ओके। इसको लीड करने वाले पूरा गुरु। और गुरु जब राज करते हैं ना, तो गाइडलाइन देते हैं वो सबसे ज़्यादा सूर्य को, क्योंकि गुरु अपनी जगह से हिलने वाले नहीं हैं। ओके। गुरु का जो जुपिटर जो है, आप वैसे भी देखोगे तो 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा जो दिखने में है वो जुपिटर आते हैं, विशालकाय है। अब जुपिटर कुंडली में जिस भाव में रहेंगे उससे संबंधित फलों को भी वो विशाल कर देते हैं। चौथे घर में अगर गुरु हैं तो आपको बड़ा घर मिल जाता है, जन्म काल से आप बड़े घर में ही जन्म लेने वाले। उस समय में आपका जो है वो घर, आपका चौथा घर में गुरु है तो भाई बड़ा घर मिल गया, बड़ा शरीर बहुत बढ़िया जगह होगा। हाँ, घर ही आपका अच्छा होगा, बड़ा शरीर मिलेगा, आकार आपका अच्छा है, क्योंकि गुरु क्या है, स्थूल है, बड़ा शरीर है। गुरु क्या है, गैसीय तत्व है। अब इसको साइंस के साथ में इंटरलिंक करो, गैसीय है, गुरु में क्या है, गैस का पूरा गोला हो, गैस का गोला हो। अब आपको गैस्ट्रिक के भी प्रॉब्लम होंगे। जिनका गुरु अच्छा है, धन कमा रहा है, स्वास्थ्य भी हो गया, घर भी बड़ा है, लेकिन अब एसिडिटी का प्रॉब्लम है उसको। सभी ग्रह अपने साथ में गुण और दोषों दोनों को निहित रखते हैं। शनि भी इसी प्रकार से फल देते हैं। सभी पापकारक ग्रह अशुभ फल नहीं देते और सभी शुभ ग्रह शुभ फल नहीं देते। शुभ ग्रह यदि आपकी कुंडली में अच्छे से हैं तो शुभ फल देंगे, शुभ ग्रह अशुभ प्रकार से बैठे तो उससे अशुभ फल और कोई दे ही नहीं सकता। ऐसी भी चीज़ें होती ओके। और अशुभ ग्रह यदि अच्छे से आपके लिए योग कारक है तो उसकी शनि की महादशा आपको राज करा देगी, राहु की महादशा आपको वाजीवा बल्ले बल्ले हो जाएंगे। फिर आप इतने पैसे, राहु से ज़्यादा पैसा कोई दे नहीं सकता, वो शाम दाम दंड भेद चारों तरफ से आपको पैसा देगा। राहु कौन से घर में होना चाहिए? राहु उत्तम फल देने के लिए शतभिषा नक्षत्र का रहे तो सबसे उत्तम रहता है, क्योंकि उसके स्वक्षेत्री हो गया शतभिषा नक्षत्र का, उसका अपना खुद का नक्षत्र है। शतभिषा आता है कुंभ राशि में, तो कुंभ का राहु अच्छा है। मिथुन राशि में अगर राहु है तो अच्छा है। भावों की बात करेंगे तो 10वें घर का राहु जो है अच्छा फल देते हैं, लेकिन फैमिली लाइफ को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। पर्सनल लाइफ जो है, फैमिली लाइफ, गृहस्थ, क्योंकि जब 10वें में राहु विराजमान रहेंगे तो व्यक्ति क्या रहता है कि अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के ज़्यादा इन्फ्लुएंस में रहता है, उसके चलते फैमिली लाइफ उसकी डिस्टर्ब होती है। वहाँ से राहु की दृष्टि सीधे चौथे घर में होती है। राहु छठे घर में बहुत बढ़िया फल देते हैं, शत्रुओं का नाश करता है छठे घर में। छठे घर में। और अशुभ प्रभाव की अगर आप बात करेंगे तो अशुभ प्रभाव द्वादश का राहु, अशुभ प्रभाव जेल यात्रा कराता है। द्वादश का राहु कोर्ट कचहरी के मामले करवाता है। द्वादश का राहु अस्पताल से संबंधित खर्च में वृद्धि करवा देते हैं। कन्या राशि का राहु का अगर राहु कन्या राशि में और 10वें भाव में हो, 9वें भाव में हो, एकादश भाव में, तो अपनी दशा अंतरदशा में बहुत बढ़िया वो इनकम वगैरह करा देते हैं, जनरेट करवाते हैं। ओके, मतलब राहु का एक बहुत बड़ा रोल है। हाँ, राहु का बहुत बड़ा रोल है। राहु आपकी कुंडली में जिस भाव में है ना, आपका पूरा मेंटलिटी उसी भाव के रिलेटेड में आप उसको जुगाड़ लगा रहे होंगे। अगर राहु आपके 7th हाउस में है तो आप 7वां घर रहता है हमारे काम से, वासना से संबंधित, हमारी इच्छाओं से संबंधित, हमारे पर्सनल लाइफ से संबंधित, हमारे मैरिड लाइफ से संबंधित। तो 7वें घर का राहु हमेशा उसी के बारे में इर्द गिर्द घूमता रहेगा, वही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंसा रहेगा वो। शादी के बाद में भी ये चीज़ें होती रहेंगी, फिर बन रहा बॉयफ्रेंड, फिर बन रहा गर्लफ्रेंड, फिर बन रहा, फिर ब्रेकअप हो रहा। स्थिरता नहीं आएगी उसमें, स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, स्थिरता नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अफेयर्स बहुत होंगे उसके, अफेयर्स बहुत कराएगा वो, मल्टी अफेयर्स करा देता हूँ। मल्टी अफेयर्स करा देगा, मल्टी अफेयर्स कराएगा। बाप रे, इंसान को ही खुद पे काबू करना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग राहु को शांत करते हैं। इसलिए तो ग्रहों का विधान रहता है ना कि जब जिस ग्रह की, सबसे पहले ग्रहों को बैलेंस करने का लाइफ में फॉर्मूला क्या है ना, कि महादशा किसी भी ग्रह की हो, भले आपके लिए योग कारक है, मारक है, या तो परम योग कारक, या तो बहुत ही गिराने वाला है, सबसे पहले उस महादशा नाथ का वेलकम करो। आपको पता होना चाहिए कि आपकी अभी कौन सी ग्रह की महादशा चल रही है, तो उस ग्रह के मंत्रों का जाप करके बल देना है, वो देख लेना है। दान करके बल देना है तो दान करके दो। अगर उसका अनुष्ठान करके, हवन करके उसका करना है तो अनुष्ठान करके उस ग्रह को शांत करो, अपने पक्ष में लो। ग्रहों को हमें अपने पक्ष में रखना चाहिए। ग्रह भी शक्ति के समान ही काम करते हैं। रावण ही एक ऐसा था जिसने 9 के 9 ग्रहों में, अभी मैंने आपको इसके पहले में क्या बताया, बर्बरिक का बताया, 10 महाविद्या। अब रावण एक ऐसा कैरेक्टर आते हैं जिसने 9 के 9 ग्रहों को अपने वश में रखा था।
9 ग्रहों को अपने वश 9 में ग्रहों अपने घर में कैद रखा था। अपने घर में कैद रखने का अर्थ इसमें इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली समझो। जैसे वो एक रावण जो है ना, एक देवज्ञ था। देवज्ञ मतलब ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता। अब जो ज्योतिष शास्त्र को जानता है, तो मैं अगर बोलूँगा कि मैं ज्योतिष शास्त्र को जानता हूँ, मैंने ग्रहों को अपने वश में रखना, मतलब आप उसको वश में नहीं रख रहे, उसकी पूरी जानकारी है आपको कब कहाँ किससे कब खेलना कहाँ है। क्या करना। मेघनाथ के जन्म के समय में रावण ने उसके जन्म का इस प्रकार से समय का कैलकुलेशन किया कि उसके सभी ग्रह इस प्रकार से बैठ जाएं कि उसकी मृत्यु असंभव हो जाए, मारना अमरता के लिए। लेकिन उस समय में क्या हुआ था, एक प्रसंग भी आता है उसमें कि शनि ने अपना घर बदल दिए थे। शनि महाराज वक्री होकर के तभी शनि से दुश्मनी हुई थी। तभी शनि देव से इस प्रकार से वो प्रसंग में है। मतलब उनका कैलकुलेशन वहां पे भी मिस्टेक हुआ। जो चीज वो चाह रहे थे मेघनाथ को, वो तो उन्होंने बना दिया रावण ने। इसको मारना मतलब कितना, लक्ष्मण को 14 वर्ष का ब्रह्मचर्य रखना पड़ा, खाना नींद सब त्यागना पड़ा, भोजन और नींद, तभी वो उसको मार सकता। और वो था परम साधक नींद शक्ति का। नारी भोजन सब त्यागा। तब जाकर के उसका वध, मतलब कितने उसको तपस्या करनी पड़ी, किसको मारने के लिए, मेघनाथ को मेघनाथ मारने के को लिए मारने के लिए। रावण ने क्या अब गेम इस खेला? विज्ञान का मैं आपको जनरल लाइफ में यूज बताता हूँ। यदि आप अपने बच्चों का प्लानिंग कर रहे हैं, मैं नहीं बोलता कि आप रावण के जैसा मेघनाथ बनाओ है ना, लेकिन एटलीस्ट आप इतना तो देख सकते कि जब शिशु का जन्म होगा उस महीने में एटलीस्ट ग्रहण नहीं हो। कम से कम सूर्य ग्रहण तो कतई ना होना चाहिए। सूर्य ग्रहण रहने से क्या होता है, उसका लाइफ टाइम उसको स्ट्रगल रहेगा, इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। और सूर्य ग्रहण काल में जन्म हो गया तो उसे एपिलिप्सी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, मृगी को भी जा सकता है, वो मानसिक अवस्था उसकी खराब हो सकती है, उसके पिता को दोष लगता है। सूर्य का संबंध पिता से होता है, तो पिता को रोग होना, पिता को हृदय विकार होना, इस प्रकार की चीज़ें होती है। तो इन चीज़ों को हम लोग कैसा है ना, एक पर्टिकुलर कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं कि इसको अवॉइड किया जा सकता है ज्योतिष के थ्रू, ज्योतिष ग्रहों को समझ के। ग्रहों को समझ के। ओके। अभी जैसे सर तिथियों के अनुसार अगर देखें तो कौन सी तिथि जन्म के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? अच्छा, तिथियों के हिसाब से जैसे आप देखेंगे तो देखो, तिथियों के हिसाब से आप इसको ऐसा नहीं देख सकते हो। हमें इसको देखना पड़ेगा इस प्रकार से कि जैसे मान लीजिए कि किसी शिशु का जन्म होना है, तो वो जो मास हो, महीना है ना, वो महीना इस प्रकार से होना चाहिए कि ना तो अत्यधिक तेज। अगर गर्मी है तो उसमें उष्णता आएगी। आप नेचुरल वे से देखो ना, सूर्य यदि मेष राशि में है, जब सूर्य मेष राशि में रहते हैं तो वो महीना जो है सबसे ज़्यादा अधिक गर्मी देने वाला, क्योंकि सूर्य अपनी उच्च राशि में है। तो उच्चतम फल वो देंगे किस क्षेत्र में, सूर्य कर्म के देवता है, काम बढ़ा देंगे आपका, ठीक है। अब लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि आपको उदर विकार में अग्नि विकार की समस्या होगी, स्टोमेज सिस्टम आपका डैमेज करेगा, बाल आपके केश कम हो जाएंगे। सूर्य अगर कुंडली में बलवान है, लग्नस्थ हो, तो केशों को कम कर देते हैं, क्योंकि हीट है वो, है ना। तो इस प्रकार से आप तिथियों के हिसाब से आप नहीं देख सकते हैं सभी ग्रहों को। मतलब मौसम बराबर होना चाहिए, जैसे फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अक्टूबर हो गया, इन सब महीने में अगर जन्म हो रहा है तो मौसम नॉर्मल उसमें हम लोग अवॉइड क्या करते हैं, उसको आप देख सकते हो कि ग्रहण काल ना हो, अमावस वगैरह नहीं होना चाहिए, ना पड़े। तो कई बार अमावस में भी जन्म होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा खराब ही रहता, लेकिन ग्रहण वगैरह का त्याग कर देना चाहिए कि ग्रहण एटलीस्ट उस महीने में ना पड़े। इससे ज़्यादा आप ज़्यादा उसमें कुछ चेड़ बदल नहीं कर सकते। और भी अगर अच्छा है, मान लीजिए आप प्रॉपर वे से प्लानिंग कर रहे हैं, तो कुंडली में दो ग्रह भी अगर उच्च के विराजमान हो तो उसका लाइफ समझो सेटल्ड है। जैसे मान लीजिए सर, अगर शरद नवरात्रि के 9वीं तिथि में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उस समय की तिथि के हिसाब से आपके तिथि के हिसाब हाँ से कुछ नहीं नहीं हो रहा है ना, अकेला तिथि इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है हमें। ओके। उसमें ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है वो मायने रखता है। और तिथियों का प्रयोग हम लोग अपने कर्मों की शुद्धि में करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कुछ शुभ कर्म करना है, तो वहाँ पे हम तिथियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई शुभ काम करने जा रहे हैं, तो उसमें हम लोग चतुर्थी, नौमी, चतुर्दशी, ये 3 तिथियाँ होती है, रिक्ता तिथियाँ। इन तिथियों का हम त्याग कर देते हैं। चतुर्थी, नौमी और चतुर्दशी इस शुभ काम के लिए वर्जित कहा गया है। ओके, चतुर्थी, नौमी और चतुर्दशी, हाँ, इन 3 तिथियों का शुभ काम नहीं करना चाहिए करना 3 तिथियों में। और अच्छे मतलब सफलता वाली जो तिथियां हैं, ये तृतीया, तृतीया, त्रयोदशी, त्रयोदशी, ये शुभ तिथियां आती हैं। ये शुभ तिथि है। शुभ तिथियों में और आ गए त्रयोदशी। त्रयोदशी। और पूर्णता वाली में बात करेंगे तो पंचमी हो गया, दसवीं हो गया, पूर्णिमा हो गया, ये पूर्णा तिथियां हैं।
तिथियों की 5 संज्ञाएं होती है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। ओके। पूर्णा मतलब क्या है कि जहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा है, जैसे कि 5 एक कंप्लीट हो रहा है, फिर हो गया 10 मतलब 10वीं, ये भी कंप्लीट हो रहा है, 15 यानी कि पूर्णिमा है या तो अमावस्या है, तो उसमें भी पूर्णिमा को आप पकड़ो, अमावस्या को अवॉइड करना है शुभ कामों के लिए। तो ये पूर्णा तिथियाँ हो गई। और जया तिथियाँ में क्या होगी कि नंदा, भद्रा, जया मतलब तृतीया हो गया। उसके बाद में फिर आपको जो है तृतीया कहाँ से मिलेगा, पंचमी के बाद से फिर आप जाओगे नंदा, भद्रा, जया, अष्टमी तिथि, तो ये भी जया तिथि में आती है। ये सीक्वेंस वाइज रहता है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, पंचमी हो गया, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, तो यहाँ पे नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, नंदा, भद्रा, जया, अष्टमी को आ गया, रिक्ता, पूर्णा, नंदा, भद्रा, इस प्रकार से ये चलते रहता है ये सीक्वेंस। ओके। उसमें से जया तिथियों का आप चयन कीजिए। नंदा जो तिथियां रहती है, जो पहली वाली जो तिथि है नंदा, भद्रा, जैसे कि प्रत्येक जो 5-5 आपने 15 तिथियां है ना, उसको 5 भाग में बांटो। जो पहला नंबर हो गया, छठा नंबर हो गया और 11वां नंबर हो गया, ये हो गया नंदा वाली तिथियां। इन तिथियों में भूमि संबंधी कार्य करना चाहिए, कोई चीज़ फसल लगाना है, कोई चीज़ आपने रोपना है या खेती करनी, तो नंदा तिथि को करो, शुरुआत वाली चीज़ है। भद्रा तिथियों में कोई मान लीजिए आपको हार्ड वर्क करना है, जो आपसे ही संबंधित हो, अपने घर के कुछ काम कर रहे हो, तो भद्रा तिथि में करके उसको आप कर सकते हो। जया तिथियों में जिसमें आपको जय चाहिए, कोई काम आपको सिद्ध करना, ऑफिशियल वर्क है, कोई मीटिंग्स में आप जा रहे हो, उसमें जया तिथि का चयन करो। रिक्ता तिथियों का त्याग करना है। पूर्णा तिथियां विवाह आदि शुभ कर्मों के लिए शुभ फलदायी है। मतलब यह है कि तिथियां देखना बहुत ज़रूरी है। जरूरी है, पंचांग को ही देख के चलना चाहिए। एक ज्योतिषी के संपर्क में हमेशा रहना चाहिए, ताकि हर काम को करने से पहले अच्छी तिथि और अच्छा मुहूर्त देखा जा सके। देखिए ज्योतिषी का इतना ही महत्व नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि ज्योतिषी के संपर्क में, ज्योतिषी का एक जो सच्चे देवज्ञ के बारे में बताया गया आचार्य वराह मिहिर में, संहिता ज्योतिष की मैं बात बता रहा हूँ। आचार्य वराह मिहिर बहुत बड़े देवज्ञ रहे हमारे आचार्य परंपरा में, ज्योतिषाचार्य की परंपरा, वराह मिहिर उनका नाम है, जिन्होंने बृहद संहिता नाम का ग्रंथ लिखा है जी। उनका कहना है कि यदि मान लीजिए जो राजा, उस समय राजा का चलता था, जो राजा देवज्ञ से युक्त ना हो, यानी कि वहाँ पे एक अच्छा ज्योतिषी ना हो, तो उस राज्य का विनाश शीघ्र हो जाता है, उस राज्य का पतन हो जाता है, क्योंकि उसे कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं। ज्योतिष शास्त्र हमारा केवल कुंडली वगैरह बताना नहीं है। ज्योतिष शास्त्र जो है ना, ये हमारे वेदों से अलग हुए वेदांग में से एक अंग आता है। अब वेदांग ज्योतिष की जब हम लोग बात करते हैं, उसमें 6 अंग में बता रहा हूँ आपको। छंदः पादो तु वेदस्य, हस्तो कल्पोथ पट्यते, ज्योतिषाम नयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, शिक्षा घ्राणम तु नेत्र। इस प्रकार से उसमें श्लोक आता है कि ज्योतिष शास्त्र को 6 वेदांग ज्योतिष में से उसको नेत्र का, वेदों का निर्मल चक्षु कहा गया है। यानी कि ये नेत्र हैं आपके, जिसमें आप किस पे दृष्टि रख रहे हो, काल विधान पे, काल पे दृष्टि रहती है। एक जो देवज्ञ रहता है वो हमेशा काल पे नजर रखेगा कि अभी का समय क्या चल रहा है, आकस्मिक कुछ हो सकता है क्या, या आने वाला समय कैसा है। ये हो गया देवज्ञ। सही राज्य वही है जो देवज्ञ से युक्त हो, सही राजा वही है जो देवज्ञ के अनुसार से वो चल रहा है। और देवज्ञ ऐसा होना चाहिए जो द्विध गणित युक्तम व्यक्तम अव्यक्तम, जो व्यक्त गणित और अव्यक्त गणित दोनों को अच्छे तरीके से जानने वाला हो, अच्छी वेशभूषा धारण करने वाला, निर्मल भाषा करने वाला, स्पष्टवादी, राजा से ना डरने वाला। उस समय की मैं बात बता रहा हूं जो ग्रंथ में लिखी है, उस समय में राजा का काल था, तो उन्होंने जिस प्रकार से लिखा है वो शब्द मैं आपको बता, जो राजा से किसी के दबाव में आकर के फलादेश नहीं करने वाला। क्योंकि राजनीति में भी जब होता है ना बातचीत, तो उसमें दबाव आता था कि ये ज्योतिष की गणना इस प्रकार से हो रही है, तो दबाव में आ जाएगा। तो दबाव में नहीं आना, निर्भय होकर के फलादेश करने वाला। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी जानकारियाँ मिली जो हमें नहीं थी। हमें क्या मतलब, हम तो वैसे भी नॉर्मल आदमी हैं, लेकिन बहुत से आज तक एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिष लोगों से बातचीत किया। आपसे जो जानकारियाँ मिली वो बहुत अलग थी, बहुत ही अलग, एक सच्ची जानकारियाँ थी, फॉर्मेलिटी नहीं था। तो बहुत मज़ा आया। आपने 10 महाविद्याओं के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, आपने खाटू श्याम जी महाराज के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ दी जो सबसे अलग था, आपने सिद्धि कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारियाँ दी कि कैसे सिद्धियाँ करते समय कहीं कहीं रुकावटें आती हैं तो उनसे बाहर निकलना होता है, वहाँ रुकना नहीं होता है। रुकना नहीं। जैसे एक रुकने वाला एक कॉन्सेप्ट आता है रामकृष्ण परमहंस जी का, कि उनको जब काली दिखती थी, वो काली उनको खाना खिलाती थी, तो जब उनके गुरु ने बोला नहीं नहीं वो तो भ्रम है, भ्रम है,
महाकाली के दर्शन तो उसके बाद होंगे, उसके बाद होने वाला है ना। तो इस तरीके से आपने जो ये रुकावटों का जो तरीका बताया कि हमें सिद्धियों में जब जाना है तो हमें टारगेट पे रहना है, कहीं भी रास्ते में रुकना नहीं है। बहुत मज़ा आया सर। हम आशा करते हैं आपके साथ एक और पॉडकास्ट दोबारा से रिकॉर्ड करें। अवश्य। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे शो में आए। हम भी धन्य हो गए और हमारा स्टूडियो भी धन्य हो गया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता राम। जय माता रा सर।